चलिए, आज का टॉपिक अपना है रेशियो एंड प्रोपोर्शन का अनुपात और समानुपात। अनुपात एवं समानुपात। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। क्या काम करेगा समझिए ध्यान से। यहाँ पे कोई संख्या है, मान लीजिए 4 और दूसरा संख्या यहाँ पर 2। अगर हम पूछें कि 4 और 2 में क्या रिलेशन है, 4 एंड 2 में क्या रिलेशन है, तो आप क्या बोलिएगा? मन में यही ना आएगा कि 4 2 से 2 ज्यादा है, 4 इज मोर देन 2/2, यही ना बोलिएगा। 4 2 से 2 ज्यादा है, अगर 2 के बारे में पूछेंगे तो बोलिएगा 2 इज लेस देन 4/2। समझ में आ रहा होगा? दिक्कत होगा बोलिएगा। आपके दिमाग में क्या चलेगा कि 4 2 से 2 ज्यादा है, या फिर 2 के बारे में पूछेंगे तो बोलिएगा कि 2 4 से 2 कम है। तो ये लेस और मोर के बारे में बात दिख रहा है यहाँ पर लेस और मोर के बारे में। जब लेस और मोर के बारे में बात हो, इसका मतलब सोचिएगा आप डिफरेंस के बारे में बात हो रहा है। जब लेस और मोर के बारे में बात हो, मतलब सोचिएगा डिफरेंस के लिए बात हो रहा है। तो डिफरेंस का मतलब क्या रहेगा? लेस और मोर, मतलब प्लस और माइनस वाला केस चलेगा। प्लस और माइनस वाला केस आपको न्यूमेरिकल वैल्यू केवल लिखना होता है, ध्यान रखिएगा उस चीज का। केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखना होता है, संख्यात्मक मान केवल लिखना होता है जब डिफरेंस पूछा जाएगा तब। संख्यात्मक मान केवल न्यूमेरिकल वैल्यू लिखा जाएगा, प्लस किसके साथ? तो हमेशा पॉजिटिव साइन के साथ। डिफरेंस में हमेशा ध्यान रखिएगा, ये नेगेटिव वाला केस नहीं लिखाता है, केवल पॉजिटिव वाला केस लिखते हैं। कैसे? हमने आपसे कहा कि 4 और 2 के बीच क्या अंतर है। 4 और 2 के बीच क्या अंतर है, तो आप +2 -2 नहीं पकड़ने जाइएगा, सीधे बोलिएगा कि 2 का अंतर है। डिफरेंस कितने का? 2 का। आप ऐसे समझिए कि विकास बाबू के पास है 10 रुपया और इसका कोई दोस्त है, मान लीजिए मनीष, इसके पास है 20 रुपया। हमने आपसे पूछा कि दोनों के पैसों में कितने का अंतर है, तो आपको यहाँ पर डिफरेंस दोनों के बीच का न्यूमेरिकल वैल्यू कितने का? तो 10। तो आपको बोलना पड़ेगा दोनों के बीच पैसों में 10 रुपए का अंतर। अगर हम लेस भी पूछे आपसे कि किसके पास पैसा कम है, तो बोलिएगा विकास के पास पैसा कम है। कितना कम? तो भाई 10 रुपया 20 रुपया, तो बोलिएगा 10 रुपया कम है। बोलेंगे ज्यादा पैसा किसके पास? बोलिएगा मनीष के पास। कितना पैसा? भाई 10 रुपया के बदले 20 रुपया है, मतलब इसके पास ज्यादा पैसा है। कितना ज्यादा पैसा है? बोलिएगा 10 रुपया ज्यादा है। ये बात समझ में आपको आ गया होगा। यहाँ पर लेस बोले तब 10, मोर बोले तब 10। 10 10 रुपया है, 10 रुपया चाहे ज्यादा हो चाहे 10 रुपया कम हो। हमने पूछा अंतर क्या होगा, आप बोलिएगा 10 रुपया। अगर आपसे पूछेंगे कि 20 - 10 बताइए, तब ना बोलिएगा +10, और 10 - 20 क्या होगा, तब बोलिएगा -10। तो जब छोटी संख्या में से बड़ी संख्या को घटाने से ये माइनस में रिजल्ट आता है, लेकिन जब घटाव नहीं पूछा, केवल हमसे डिफरेंस पूछा है, तो हम लोग केवल न्यूमेरिकल वैल्यू के बीच का अंतर, बड़ी संख्या में से छोटे संख्या को घटा लेते हैं, जो संख्या बचता है उतना ही बोलते हैं। साइन पॉजिटिव नेगेटिव दिमाग में लेके नहीं चलते हैं, हमेशा पॉजिटिव साइन बोल देते हैं बस। कुछ बात समझ में आया? अगर हम आपसे पूछेंगे कि 40 और 50 के बीच कितने का अंतर है, तो बोलिएगा 10 का अंतर है। -10 नहीं बोलिएगा, बोलिएगा 10 का अंतर है। कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा। कितना कम? 10 कम। मतलब कभी भी क्वेश्चन में आपसे लेस और मोर के बारे में बात हो, तो आप सोचिएगा केवल डिफरेंस को। आप सोचिएगा केवल डिफरेंस को बस। ये लेस मोर का मतलब डिफरेंस सोचिएगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताइए जल्दी। तो अब सोचिए कि हम लोग आगे क्या बढ़ रहे हैं, कि अब संख्या 2 पकड़े थे हम लोग। 2 नंबर लिए थे, एक तरफ 4 था, दूसरी तरफ 2 था। तो ये आपका डिफरेंस वाला कहानी के बाद चलते हैं आगे।
कि वन नंबर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अदर्स। एक संख्या दूसरे का कितना गुना है। वन नंबर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अदर्स। एक संख्या दूसरे का कितना गुना है। क्वेश्चन में आया एक संख्या दूसरे का कितना गुना है। अगर हम पूछेंगे कि 4 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 2, पहला क्वेश्चन ये आपके सामने, 4 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 2, और दूसरा क्वेश्चन है कि 2 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 4। 4 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 2, 4 2 का कितना गुना है, चाहे 2 4 का कितना गुना है, ये पूछा गया आपसे। क्या बताइएगा। 4 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 2, 4 2 का कितना गुना है, क्या बोलिएगा। 2 टाइम्स। आप बोले 2 टाइम्स। तन्वी, यस सर 2 टाइम्स। चलो ठीक है। दूसरा है 2 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 4, 2 4 का कितना गुना है। 2 टाइम्स। 2 गुना। 2 गुना ना। ऊपर हाफ होगा मतलब। सिमरन बोल रही है। यस सर, उसका हाफ है ना। तुम बोल रही हाफ। विकास भाई ये नहीं ऊपर वाला। अच्छा ऊपर वाला। हाँ अच्छा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो नीचे वाला ठीक है ना 2 टाइम्स। हाँ नीचे ठीक है 2 टाइम्स। यहाँ पर आप बोले हाफ टाइम्स होगा। विकास भाई क्या होगा, आप दोनों का आंसर बताइए। सर मेरा 2 टाइम्स ही रहेगा आंसर। दोनों में ना। हाँ ठीक है। तन्वी तुम्हारा। सर ऊपर वाला में 2 टाइम्स, नीचे वाले का पता नहीं। हाँ, ऐसा कह रही। सर 2 थोड़ी बड़ा है 4 से, 4 ना बड़ा है 2 से। कर दिया। ये तो बात तुम ठीक है बोला, लेकिन इससे बड़ा छोटा नहीं पूछ रहे हैं। हाउ मेनी टाइम्स 2 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 4, 2 हाँ तो 4 का कितना गुना है, ये पूछा। 2 4 का कितना गुना है। एक खाएंगे हम बस। नहीं तो समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, कुछ समझ में आ रहा है बताइए। सर 2। 2, चलिए ठीक है। तो तन्वी और विकास का 2 2 टाइम्स दोनों में। सिमरन का पहला में हाफ टाइम, दूसरा में 2 टाइम। यही सिमरन था ना रे। यस सर। ठीक है। अब समझो पूरा कहानी, इसमें क्या कहानी हो गया। क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। 4 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 2, 4 2 का कितना गुना है। क्वेश्चन था अपने पास कि 4 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 2, आपसे कहा गया है कि 4 2 का कितना गुना है। किसके बारे में पूछा गया, 4 के बारे में। 4 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 2, अगर हम बोले यहाँ पे कि 4 इज x टाइम्स ऑफ 2, आपसे कहा कि 4 2 का x गुना है। 4 इज x टाइम्स ऑफ 2, इसका मतलब ये बन के आया कि 2 का x गुना, 2 में x से गुना करिएगा तो 4 बन के आएगा। 2 इंटू एक्स बराबर 4 बोलेंगे। 4 इज x टाइम्स ऑफ 2, 2 का x गुना 4 कहलाएगा। 2 इंटू एक्स बराबर 4। दिक्कत होगा तो बताइएगा। x का मान कितना बोलेंगे, 4/2। x का मान कितना बोलेंगे, 4/2। इसी को सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 2। जो भी लोग बोले थे अब 2 टाइम्स, सबका सही था। 4 2 का कितना गुना है, तो 2 टाइम्स है। सिमरन हड़बड़ा के गलती कर दिया। 4 2 का कितना गुना है, बोलिएगा 2 टाइम्स। सोचिए कि 4 बराबर क्या लिखे, 2 का कितना गुना, तो 2 में 2 से गुना करिएगा तभी ना 4 होगा। तो 2 में कितना से मल्टीप्लाई किए, हाउ मेनी टाइम्स मतलब 2 में कितना से गुना, तो 2 में हम लोग गुना किए हैं 2 से, तो अपना आंसर 4 बन के आया। पहला का आंसर 2 होगा, 2 टाइम्स। दूसरा समझिए फिर से, यहीं पर लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे कहा कि 2 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 4, 2 4 का कितना गुना, तो आप बोलिएगा कि
2 is x टाइम्स ऑफ 4। 2 4 का x गुना है, क्या मतलब 2 क्या है, 2 इज 2 है, 2 बराबर x 4 का x गुना, मतलब 4 में x से गुना करेंगे तो 2 बन के आएगा। x का मान क्या लिखिएगा, 2/4। ये 2/4 का मतलब कितना, 1/2। सिमरन सोचा था तुम सही, लेकिन अप्लाई गलत जगह पे कर दिया। आंसर तुम्हारा क्या होगा, तो 1/2 टाइम्स। यहाँ पर था कि 2 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 4, मतलब 4 में आधा से गुना करिएगा तो बन के आएगा 2। 4 का कितना गुना, तो आधा गुना, हाफ। यही आपका आंसर है। कुछ बात समझ में आया। क्वेश्चन था अपना कि 4 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 2, तो बोलेंगे 2 टाइम्स, कितना गुना, 2 टाइम्स, ये आंसर होगा। 2 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 4, 2 4 का कितना गुना, तो 2 4 का तो आधा है, बोलेंगे 1/2 टाइम्स, आधा है। दिक्कत है तो बोलिए, नहीं बुझाया हो तो बोलिए। आ गया सर। समझ में आया। यस सर। यस सर। आपसे कहा कि 2 का कितना गुना है, मतलब 2 में क्या गुना करिएगा तो 4 मिलेगा, तो मन में आया कि 2 में 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा, मतलब 2 टाइम्स आंसर है। 2 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 4, 4 का कितना गुना 2 होगा, 4 में क्या गुना करिएगा 2 मिलेगा, बोलेगा 4 को आधा कर देंगे, 4 इंटू 1/2 बराबर 2 मिलेगा। दिक्कत है भाई। नो सर। चलिए ठीक है, बढ़ते हैं आगे। जरा हमको बताइए, अगर यहाँ पर लिख दें कि 4 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 3, तो क्या लिखवाइएगा, जल्दी बताइए एक बार। 4/3। ठीक है, आप बोले 4/3, और लोग बताओ। 3/2। 3/2, बहुत बढ़िया। बाई 3 कितना, सर, 4/3। अच्छा आप 4/3, चलिए ठीक है, 2 आदमी है। सिमरन 3/2 कैसे लिख दिया। हाउ मच टाइम ऑफ 3 पूछा इसलिए। किसके बारे में 3/4 पूछा सिमरन, 4 के बारे में। 4 के बारे में पूछा। 4 इज, 4 है, क्या है 4, 4 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 3, 3 का कितना गुना है 4, 4 बराबर लिखेंगे 3 का x गुना, 3 का x गुना 4 है, मतलब आप बोलना ये चाह रहे हैं कि 3x बराबर 4, तो x का मान कितना, तो क्या लिखिएगा, 4/3 नहीं लिखिएगा। तो गुस्सा गुस्सा के 3/2 कुछ लिख देते हैं। समझ में आया। यस सर। जिसके बारे में पूछा जाएगा, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको कहाँ लिखेंगे, ऊपर में। आस्क्ड आइटम ऊपर में लिखाएगा, और जिससे कंपेयर करेंगे, और ये कंपेयर्ड आइटम नीचे में लिखाएगा, जिससे तुलना करेंगे, जिससे तुलना करेंगे, करेंगे कर दो। जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे लिखेंगे, बस यही सोचिएगा। आस्क्ड आइटम बटा कंपेयर्ड आइटम। 4 is how many times of 3, 4 is how many times of 3, पूछा किसके बारे में, 4 is how many times of 3, 4 3 का कितना गुना है। क्वेश्चन क्या है, 4 के बारे में पूछा, 3 का
कितना गुना है, कितना गुना है, कितना गुना है, क्वेश्चन ये है। या पूछेंगे 3 का कितना गुना 4 है, तो 4 3 का कितना गुना पूछा किसके बारे में, 4 के बारे में। 4 के बारे में। 3 का कितना गुना कंपेयर किससे, 3 से, जिसके बारे में पूछेंगे 4 के बारे में पूछे, कंपेयर हुआ 3 से, 4/3 हमारा आंसर होगा। कुछ बात समझ में आया? यस सर, अगर आपसे पूछे यहाँ पे सोचिए कि 4 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 2, पहला क्वेश्चन था 4 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 2, तो किसके बारे में पूछा गया बताइए जल्दी? 4 के बारे में। 4 के बारे में। 4 के बारे में। कंपेयर किससे हुआ था? 2 2 2 से। से। 2 से। 4/2 करेंगे तो क्या बन के आएगा? 2 लिखेंगे बस 2 टाइम्स, यही हमारा आंसर है। दूसरा क्वेश्चन में था कि 2 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 4, 2 4 का कितना गुना है, पूछा किसके बारे में? 2 के बारे में। कंपेयर किससे हुआ? 4 से। 2/4 का मतलब 1/2, बोलेंगे 1/2 टाइम्स होगा। कुछ बात समझ में आया? समझ में आ गया। आपको करना क्या होगा, तो आप जाने कि आस्क्ड आइटम बाय कंपेयर्ड आइटम, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे लिखेंगे, इज बाई ऑफ लेके काम करेंगे। क्या करेंगे? इज बाई ऑफ। 4 इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ 3, बोलिएगा इज का मतलब 4 है, 4 के साथ इज लगा हुआ है तो बोलिएगा 4 ऊपर, ऑफ के साथ 3 था, बोल देंगे 3 नीचे, 4/3 हमारा आंसर। क्लियर है भाई? यस सर। यस सर। दिक्कत होगा तो बताइएगा। इसको लिख लीजिएगा, जिसके बारे में पूछा जाएगा उसको ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे लिखेंगे। लिखिए सर। आस्क्ड आइटम बाय कंपेयर्ड आइटम बराबर में लिख दीजिएगा इज बाई ऑफ। इज जहां रहेगा ऊपर लगाइएगा, ऑफ जहां रहेगा नीचे लगाइएगा। यहाँ तक ठीक है? म्यूटे में रहो तुम लोग, बतिया लेता है साइड साइड से। जिसके बारे में पूछा जाएगा ऊपर लिखेंगे, जिससे तुलना करेंगे उसको नीचे। कोई दिक्कत है तो बोलो जल्दी। यहाँ तक ठीक है? अब जरा बताओ हमको, यहाँ पे तुमसे पूछे A is how many times, A is how many times of B, A is how many times of B, क्या लिखिएगा? A B का कितना गुना है? A is how many times of B, क्या लिखाएगा सोचिए? A is how many times of B, A is how many times of B, समझ में तो आ रहा होगा कि is by of बोले हैं मतलब A by B लिख देते हैं। कैसे हुआ तो ये समझ में आया कि A is how many times of B, तो लिखें कि अगर A is x times of B, इसका मतलब होगा कि A बराबर B इंटू एक्स करेंगे तो BX कहलाएगा, और X का मान हो जाएगा A by B, X का मान हो जाएगा A by B। x बराबर बोलेंगे a बाई बी, a इज x टाइम्स ऑफ b, a बराबर bx, x का मान लिखिएगा a बाई बी। तो a इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ b, बोलेंगे a बाई बी। अब इसी a बाई बी को, इसी a बाई बी को लिखते हैं a इज टू बी, a इज टू बी, और इसी a बाई बी को लिखे a इज टू बी, और ये जो डबल डॉट दिया हुआ है यही आपका दिया है साइन ऑफ रेशियो, यही है साइन ऑफ रेशियो। जो डबल डॉट है इसी को बोलते हैं साइन ऑफ रेशियो, अनुपात का चिन्ह, अनुपात का चिन्ह, या इसी को अनुपातिक चिन्ह बोलते हैं। a इज टू बी, अगर कहीं भी a इज टू बी लिखा हुआ है तो आपको समझना है कि a बाई बी लिखा हुआ है, a बाई बी। और a बाई बी तो इसको बोलते हैं वैसे क्या, तो आप इसको बोलते हैं a बाई बी के फॉर्म में है तो इसको बोल देते हैं न्यूमरेटर, इसको बोल देते हैं डिनोमिनेटर, इसको बोल देते हैं न्यूमरेटर, इसको बोल देते हैं डिनोमिनेटर। और जब ये रेशियो के टर्म में a इज टू बी आता है तो इसको बोल देते हैं एंटीसीडेंट, और इसको बोल देते हैं कंसीक्वेंट।
एंटीसीडेंट का मतलब ये है प्रथम पद, प्रथम पद फर्स्ट टर्म, और इसको बोलते हैं द्वितीय, द्वितीय पद, इसको बोल देते हैं सेकेंड टर्म। ए आपका है एंटीसीडेंट, बी आपका है कंसीक्वेंट। इसको बोलेंगे प्रथम पद, इसको बोलते हैं द्वितीय पद, इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, इसको बोलते हैं सेकेंड टर्म। इसमें किसी को दिक्कत है तो बताना रे भाई। ए बाई बी के टर्म में ए को बोलते हैं न्यूमरेटर, बी को बोलते हैं डिनोमिनेटर, अंश और हर। ये आपका अंश कहलाता है और ये आपका हर कहलाता है। और जब रेशियो के टर्म में ये पहला पद, ये दूसरा पद, एंटीसीडेंट, कंसीक्वेंट, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म के हिसाब से बोल देते हैं। जो डबल डॉट है यही आपका साइन ऑफ रेशियो कहलाता है। जैसे ही ए इज टू बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि एक संख्या दूसरे का कितना गुना है। जब हम दो संख्याओं का कंपेयर करते हैं कि एक संख्या दूसरे का कितना गुना है, तो हम लोग ये रेशियो का यूज करते हैं। आपसे कहा कि ये रेशियो का यूज क्या है, रेशियो से क्या समझते हैं, तो बोलना है कि एक संख्या का दूसरे संख्या से तुलना करना, कि एक संख्या दूसरा का कितना गुना है। वन नंबर इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ अदर्स, इसी को हम लोग रेशियो के हिसाब से ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, उसको भिन्न के रूप में लिखते हैं। एक संख्या दूसरे का कितना गुना है तो वन नंबर बाई सेकेंड नंबर बोलेंगे। एक बी का कितना गुना, ए बाई बी बोलेंगे। इसी को एक्सप्रेस करने का तरीका एक ये भी है कि ए डबल डॉट बी, और इसी को पढ़ते हैं ए रेशियो बी। ए रेशियो बी पढ़ते हैं, ए अनुपात बी पढ़ते हैं, लिखते हैं उसको ए इज टू बी। ये पहला पद, ये दूसरा पद। किसी को दिक्कत है तो बताना रे। समझ में कुछ आया भाई की दिक्कत है रे? दिक्कत नहीं है सर। एंटीसीडेंट कंसीक्वेंट क्लियर हो गया, पहला टर्म दूसरा टर्म? यस सर। यस सर। ठीक है। अब तुलना करेंगे जब कभी भी, इस बात का हमेशा ध्यान रहे कि जब कभी भी कंपेयर करने की बात आएगी, जब कभी भी कंपेयर करने की बात आएगी, तुलना करने की बात आएगी, जब कभी भी कंपेयर करने की बात आएगी, तो हमेशा सेम यूनिट में कंपेयर होता है, इस चीज का ध्यान रहे। यूनिट सेम रहेगा तभी कंपेयर होगा। मतलब जब कभी भी रेशियो निकालने की बात आएगी, जब कभी भी रेशियो फाइंड करिएगा, तो सेम यूनिट रहने पर, सेम यूनिट रहने पर ही रेशियो निकालते हैं। मन में आएगा कि अगर यूनिट सेम नहीं है, सेम यूनिट अगर नहीं हो, तो आप सेम यूनिट में अगर उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्टेड इन, रेशियो के बारे में क्या लिखा कि रेशियो सेम यूनिट रहने पर ही रेशियो निकालते हैं। यहाँ पे लिख दे रहे हैं आपको समझने के लिए कि यदि यूनिट सेम होगा, यदि यूनिट सेम रहे अथवा कन्वर्ट करके सेम यूनिट बना सके, तो रेशियो निकलता है, अन्यथा रेशियो नहीं निकलेगा। आप बोलिएगा कैन नॉट बी डिटरमाइंड CND, तब आंसर हो जाएगा। क्या लिख दिए समझिए ध्यान से, क्या लिखे इस चीज को। आपसे कहा कि यदि यूनिट सेम रहे अथवा कन्वर्ट करके सेम यूनिट बना सके तो रेशियो निकलता है, अन्यथा रेशियो नहीं निकलेगा। आंसर बोलेंगे CND। अब आप ध्यान से समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। हमने आपसे कहा यहाँ पे
राम के पास 4 जानवर है, बुझा। अब मोहन के पास 5 जानवर है, दोनों के बीच क्या रेशियो होगा? रेशियो बिटवीन राम एंड मोहन बताइए, राम एंड मोहन क्या होगा? रेशियो बिटवीन राम एंड मोहन पूछेंगे, राम और मोहन के बीच का अनुपात बताइए। कितना लिखिएगा जल्दी बताइए। राम और मोहन के बीच क्या अनुपात लिखिएगा? राम के पास 4 जानवर है, मोहन के पास 5 जानवर है, क्या रेशियो होगा भाई? 4/5 4/5 4:4 हाँ ठीक है, 4:5 4:5 ठीक है। राम और यहाँ पे मोहन बोल दिया, तो आपके मन में आया कि राम के पास 4 जानवर है और मोहन के पास 5 जानवर है। तन्वी समझ में आ रहा है ना रे? यस सर। धीरे धीरे बोल रहा है, नहीं बुझा रहा है क्या? सर आ रहा है। नहीं खाना खाइए। खाना नहीं खाई, सही बोला। पानी पिए फिर। पानी पर है नहीं। गला देखो 4 एनिमल है, 5 एनिमल है, तो ये एनिमल एनिमल कट जाएगा, दोनों आपका यूनिट चूंकि सेम है, तो ये आइटम को काटिएगा तो बचेगा 4/5, और 4/5 से मतलब रहेगा 4:5। ये बात समझ में आया? यस सर। यहाँ पर एनिमल्स वर्ड का यूज किए तो रेशियो निकलेगा। यहीं पर अगर बोल दे कि राम के पास सोचिए कि 4 गाय है और मोहन के पास 5 गाय है, क्या रेशियो बनेगा बताओ जल्दी। राम के पास 4 गाय है, मोहन के पास 5 गाय है, क्या रेशियो बनेगा रे राम इस टू मोहन का? 4:5 5 राम के पास 4 गाय, मोहन के पास 5 गाय, बोलेंगे 4:5। अब हम बोलते हैं कि राम के पास 4 गाय है और मोहन के पास 5 घोड़ा है, क्या रेशियो बनेगा रे? नहीं CND बनेगा सर। जल्दी सोच के बता विकास। cannot be determined। तन्वी क्या होगा रे? बनेगा सर। क्या? सर नहीं होगा, काहे नहीं होगा रे? घोड़ा है और गाय है तो। दोनों का यूनिट अलग है। दोनों अलग अलग है, सेम अगर होता तो। चलो बात बुझ गया होगा तुम लोग, नहीं बनेगा। ये गाय है, ये घोड़ा है, नहीं बनेगा। अब दूसरा कहानी समझो, नहीं बनेगा, बहुत बढ़िया। अब ये बोल रहे हैं कि सिमरन के पास 50 रुपया है और तन्वी के पास 40 पैसा है, जल्दी बताओ क्या रेशियो बनेगा रे? सिमरन इज टू तन्वी बताओ तो क्या लिखेगा? नहीं बनेगा। 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 पैसा 500/4 रुपीज को पहले पैसा में चेंज करेंगे। आपसे क्या बोला गया है यहाँ पे देखिए, यदि यूनिट सेम रहे अथवा कन्वर्ट करके सेम यूनिट बना सके तो रेशियो निकलता है। कन्वर्ट करके, यहाँ पर रुपया पैसा है तो कन्वर्ट कर सकते थे। पहले वाले में गाय घोड़ा था तो गाय को थोड़ा ना मार के घोड़ा बना देंगे, बुझा ना? गाय Yes, घोड़ा sir. में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसीलिए आप बोल दिए कैन नॉट बी डिटरमाइंड, CND निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन इस वाले केस में क्या है कि रुपया पैसा है, तो 50 रुपया बराबर कितना कितना पैसा बोलेंगे? 1 रुपया में 100 पैसा, 500 50 का मतलब है 50, गुस्सा के नहीं बोलो रे, 5,000 5000 5,000। 5,000 5000 हाँ 5,000, 100 नहीं, 5,000 पैसा बोलेंगे और ये 40 पैसा है, तो सिमरन का हो जाएगा 5,000, इसको बोलेंगे 40, काटेंगे यहाँ से तो ये जीरो से ये 125 जीरो to 1 कटेगा, 4 से काटिएगा तो कितना से कटेगा रे? 125, बोलेंगे 125:1 का रेशियो। ये बात समझ में आया? Yes, sir. यस सर। और 40 पैसा को ही अगर इस रुपया को रहने दीजिएगा, 40 पैसा को कन्वर्ट करिएगा तो आप जानते हैं कि 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपया, तो 1 पैसा बराबर होता है 1/100 रुपया। 40 पैसा था तो 40 पैसा बराबर बोलिएगा 1/100 गुना 40, इसी को काटिएगा 2/5 लिखिएगा, तो 40 पैसा बराबर लिखिएगा 2/5 रुपया, यही ना करिएगा। यही सब हो जाएगा, कितना लिखिएगा? तो भाई सिमरन इज टू तन्वी 50:2/5 था, क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा तो हो जाएगा 250:2, इसी को लिखेंगे 125:1। दोनों साइड में 2 से काटेंगे, 125:1 का रेशियो बन के आएगा। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आपको आया होगा। यस सर। एक बार फिर थोड़ा सा समझिए।
कोई आदमी ए है, कोई आदमी ए है, अपना पैसा लगाता है मान लीजिए 4 महीना के लिए, 4 मंथ्स के लिए, और कोई आदमी बी है, अपना पैसा लगाता है 1 साल के लिए। रेशियो निकलेगा क्या A:B का कि नहीं? हाँ ये निकलेगा सर। कट जाएगा अभी, इस 30 सेकंड के बाद कट जाएगा, कटेगा जो दोबारा ज्वाइन करना। A:B क्या लिखिएगा जल्दी बताइए। पहला 1:3। ऑप्शन है 4:1, 4/4 दूसरा ऑप्शन है 1:4, नहीं। तीसरा ऑप्शन है नन ऑफ दिस। सर नन ऑफ दिस। क्या है नन ऑफ दिस में बताओ। ईयर को पहले मंथ, सर ईयर को 1:3। पहले month। ठीक है, ईयर को मंथ में कन्वर्ट करने के लिए बोला, मंथ और ईयर है, आप जान लें कि ये मंथ में है और ये ईयर में। 1 साल में 12 महीना, आप बोल दिए 12 मंथ्स।